उसकी कलम और दृष्टि है दूरदर्शी। वेदों ने भी माना है उस कवि को एक क्रांतिदर्शी। तो आइए करते हैं इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत और सर्वप्रथम मैं काव्य पाठ के लिए मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ फिलहाल अरमान वास्को डी गामा कि आप आए और इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत करें। और सम्मानित सभी कलाकार साथियों का दोपहर का प्रणाम और खुशी जी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने 5वें संडे का सही उपभोग किया है। छोटे छोटे क्षणिकाओं से अपनी बात शुरू करता हूँ। घबराइए मत आप, मुश्किलें हर दौर में अलग अलग खड़ी रही हैं। घबराइए मत आप, मुश्किलें हर दौर में अलग अलग खड़ी रही हैं। पहले नदी पार करना मुश्किल था, आजकल सड़क पार करना। घबराइए मत आप, मुश्किलें हर दौर में खड़ी रही हैं अलग अलग। पहले नदी पार करना मुश्किल था, आजकल सड़क पार करना। छोटी छोटी क्षणिकाएं हैं। उंगलियों और मुट्ठियों में फर्क सिर्फ इतना है। उंगलियों और मुट्ठियों में फर्क सिर्फ इतना है। उंगलियों से चित्र बनाए जाते हैं और मुट्ठियों से दुश्मन। तलवार की उपयोगिता तब है जब वो जीने के लिए उठाई गई हो। तलवार की उपयोगिता तब है जब वो जीने के लिए उठाई गई हो। मेरी नजर में वो हर तलवार आरोपी है जो वीरता के लिए उठाई गई हो। समझना ये ऐसा है कि पहले जो भी राजा महाराजा होते थे, जो वीरता के लिए जो अन्य कबीलों पे, अन्य राज्य पे आक्रमण करते थे, अपनी वीरता को सर्वश्रेष्ठ साबित करते थे, जिससे कई आम जनता मारी जाती थी। मैं सर्वश्रेष्ठ उसको मानता हूँ जो जीने के लिए तलवार उठाता है। जिसपे किसी दूसरे राज्य ने आक्रमण किया हो, फिर उसके विरोध में जो आक्रमण के लिए तलवार उठाता हो, तो ये इसी पे था। तलवार की उपयोगिता तब है जब वो जीने के लिए उठाई गई हो। मेरी नजर में वो हर तलवार आरोपी है जो वीरता के लिए उठाई गई हो। मैं काम इसलिए करता हूं, कभी कभी मुझे चींटियों को देखकर लगता है कि कम समय का जीव धरती पर सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। मैं काम इसलिए करता हूं कि कभी कभी मुझे चींटियों को देखकर लगता है कम समय का जीव धरती पर सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। और मैं गांव से हूं और गांव में क्या होता है, पिता अपने पुत्रों को मारता है, उनके पुत्र अगले पुत्रों को मारते हैं, वो चीज समझाने के लिए। तो उसी पे एक क्षणिका है। हम जंगल की परंपराओं से इसलिए भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्योंकि हमारे घरों में पिता नहीं चीता रहते हैं। और छोटी सी है क्षणिका। अर्थव्यवस्था अनवरत चलती है। दिन में मजदूर चलाते हैं, रात में चोर चलाते हैं। अर्थव्यवस्था अनवरत चलती है, दिन में मजदूर चलाते हैं, रात में चोर चलाते हैं। हत्यारा कौन है कोई नहीं बता सकता। खतरनाक हत्यारा कौन है कोई नहीं बता सकता। खाती और कसाई दोनों हत्यारे हैं, एक सांस काटता है और एक स्वाद काटता है।
खतरनाक हत्यारा कौन है कोई नहीं बता सकता। खाती और कसाई दोनों हत्यारे हैं, एक सांस काटता है और एक स्वाद काटता है। खुद से नहीं, दूसरों से थोड़ा संभल कर चलना। खुद से नहीं, दूसरों से थोड़ा संभल कर चलना। पेड़ अपनी लंबाई से नहीं, सड़कों की चौड़ाई से मारे गए हैं। खुद से नहीं, दूसरों से थोड़ा संभल कर चलना। पेड़ अपनी लंबाई से नहीं, सड़कों की चौड़ाई से मारे गए हैं। और एक अंतिम खंडिका, जनता को कभी भी ऊंचे स्वर में नारे नहीं लगाने चाहिए। जनता को कभी भी ऊंचे स्वर में नारे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि सरकार को भेड़ों की आवाज से ज्यादा भेड़ों की बुलाव में दिलचस्पी ज्यादा होती है। जनता को कभी भी ऊंचे स्वर में नारे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि सरकार को भेड़ों की आवाज से ज्यादा भेड़ों की पुलाव में दिलचस्पी ज्यादा होती है। शुक्रिया। आपने काव्य गोष्ठी की बहुत ही शानदार शुरुआत करी है। तो अभी इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रही हूँ मोहम्मद शरीफ जी साहब को